सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 12 स्वयं को ऊंचा उठाएं, व्यक्तित्ववान बने। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का गायत्री मंत्र के माध्यम से स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो वो हमें सिखा रहे हैं। कल गुरुदेव ने हमें समाधान बताया कि सारी समस्या विचारों की हैं और उनका समाधान कैसे संभव है। उस समाधान को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति हमारी अंतरात्मा में उतर सके। इसी भाव से गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ेंगे। कल गुरुदेव बता रहे थे कि जब बीच में प्रेम होगा, निष्ठा होगा, सदाचार होगा, तब हमारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। घर को स्वर्ग बनाने के लिए बहुत लंबी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब शिक्षा और विद्या का एक फ़र्क जो हमेशा गुरुदेव बताते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान अगर हमें करना है तो हमारे विचार का परिशोधन अनिवार्य है और उसके लिए हमारा आहार विहार, खान पान, संयम, ब्रह्मचर्य, कुछ ऐसे बेसिक नियम कल उन पे हमने बात की थी। आगे गुरुदेव कह रहे हैं अगर ये सिद्धांत हम पैदा करने में समर्थ ना हो सके तब फिर चाहे हम सबके घर में एक रेडियो लगवा दें, टेलीविज़न लगवा दें, हर एक के घर में एक सोफ़ा सेट डलवा दें और बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करवा दें, फिर हमारे घरों की और परिवारों की समस्या का कोई समाधान ना हो सकेगा। परिवारों की समस्याओं का समाधान तभी होगा तो प्यार से होगा, मोहब्बत से होगा, ईमानदारी से होगा, वफादारी से होगा। तो जो मूल भाव है उसकी बात कर रहे हैं। कितना भी हम लेविश हो, कितना भी हाई स्टैंडर्ड हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कितना मर्जी हाई हो जाए, लेकिन अगर जो मूल है वो मिसिंग है तो किसी भी परिवार की, किसी भी घर की समस्या समाधान नहीं हो सकता। और इसके लिए हर इंसान को समझना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए एक घर है, उसमें 5 लोग रह रहे हैं, 2 लोग बड़े प्रेमी स्वभाव के हैं, ईमानदार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और एक इंसान बड़ा उग्र है, चिल्लाने वाला है, चीखने वाला है, और आचरण और व्यवहार के और खाने पीने की दृष्टि से भी सात्विक नहीं है। तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी? वहाँ पर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रेमी आत्मा की ज़्यादा है। ऑब्वियसली प्रेमी आत्मा की जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन दूसरे को भी अपने आप के भीतर झांक के देखना पड़ेगा। इसलिए जब तक एक एक इंडिविजुअल अपनी यात्रा शुरू नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन यात्रा ही आत्मनिर्माण की है, हमें किसी को नहीं देखना। अब मान लीजिए ऐसे माहौल में वो 5 लोग हैं और जो लोग सदाचारी हैं, ईमानदार हैं, प्यार मोहब्बत वाले हैं, वो ये कहने लगे क्योंकि हमारे घर के बाकी 3 लोग ऐसे नहीं हैं तो हम भी नहीं बनेंगे। तो फिर कहाँ गया? आपने अपने श्रेष्ठ संस्कार को, आपकी सीढ़ी पे लिखा हुआ था इतना बढ़िया संस्कार, आपने उसको किसी दूसरे के लिए त्याग दिया। क्यों? हम अपनी श्रेष्ठता को क्यों त्याग रहे हैं और दूसरे की बुराई अपना रहे हैं? क्यों भाई? यात्रा आत्मनिर्माण की है। मेरे चित्त पर जो श्रेष्ठ संस्कार है मुझे वो फॉलो करना है। अब मान लीजिए मेरे चित्त पर संस्कार है अतिथि देवो भव, और मेरे घर कोई आए अगर, तो मेरे घर कोई अगर आएगा और मुझे आदत है अच्छे से खिलाने पिलाने की, अतिथि देवो भव के भाव से, 4 बार मेरे घर कोई आया, मैंने खूब अच्छे से खिलाया पिलाया। अब एक बार मैं उनके घर गई और उन्होंने मुझे चाय भी नहीं पिलाई, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं अपना श्रेष्ठ संस्कार छोड़ दूं क्योंकि उन्होंने मुझे चाय नहीं पिलाई। वो उनका संस्कार है ना, इसका मुझे बुरा मानना ना भला मानना। पता नहीं कौन सी परवरिश है, पता नहीं कहाँ पैदा हुए हैं, पता नहीं उनके मन का भाव क्या है, उनके घर की परिस्थितियाँ क्या है। ज़रूरी थोड़ा ना नेगेटिव हो इंसान, हमें धारणाएं बनानी ही नहीं है। तो कभी भी अपना श्रेष्ठ संस्कार नहीं छोड़ेंगे इसलिए कि सामने वाला नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे गुरुदेव लिख रहे हैं अब ईमानदारी, मोहब्बत, प्यार, वफादारी से क्या होगा? इसके साथ हमारा कुटुंब बन सकता है, और इसके बिना हमारे कुटुंब 2 कौड़ी के हो जाएंगे, उनका सत्यानाश हो जाएगा। फिर आप हर आदमी को MA करा देना, हर एक के लिए 20-20 हज़ार छोड़कर मरना, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, सब चौपट हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड, अच्छे खासे एजुकेशन है, लेकिन क्या हो रहा है? जिंदगी के एक पड़ाव पर आके खालीपन फील करते हैं, जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर गृहस्थी खराब कर देते हैं, जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। क्यों? अच्छा रुपया है, अच्छा पैसा है, स्टेटस सिंबल है, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा हो रहा है। क्या कारण है उसका? कारण यही है कि अंतरात्मा सूख गई है, भावनाएं, संवेदनाएं सूख गई हैं। किसी ने पोषण दिया ही नहीं उनको, बचपन से वो संस्कार शायद नहीं मिल पाए या आत्मा पिक नहीं कर पाई, जो भी रीज़न रहा हो। अगला हेडिंग है विचार परिवर्तन अनिवार्य है। कितना गुरुदेव एम्फेसाइज कर रहे हैं, युग निर्माण योजना का अर्थ ही विचार निर्माण है, एक तरह से प्रज्ञा का जागरण, विवेक का जागरण। मित्रों, सामाजिक समस्याओं की गुत्थियों के हल विचारों के परिवर्तन से होंगे। कौन मजबूर कर रहा है आपको कि नहीं साहब दहेज लेना ही पड़ेगा और दहेज देना ही पड़ेगा? अगर इन विचारों और इन रीतियों को बदल डालें, ख्यालातों को बदल डालें, तो ना जाने हम क्या से क्या कर सकते हैं और हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, हम दुनिया को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं।
हमारे पास सबसे बड़ा काम मित्रों जनता की सेवा करने का है। इसलिए हम धर्मशाला नहीं बनवाते, हम चिकित्सालय नहीं खुलवाते, अस्पताल नहीं खुलवाते और प्रसूति गृह भी नहीं खुलवाते। हम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमशील होना चाहिए ताकि उसे किसी प्रसूति गृह में जाने की और किसी नर्सिंग होम में जाने की आवश्यकता ना पड़े। लोहार होते हैं, आपने देखे हैं कि नहीं? गाड़ी वाले लोहार एक गांव से दूसरे गांव में रहा करते हैं। उनकी औरतें घन चलाती हैं। घन चलाने के बाद उन्हें यह नहीं पता रहता कि बच्चा कोख में से पैदा होता है या पेट में से पैदा होता है। आज बच्चा पैदा हो जाता है, कल परसों फिर काम करने लगती हैं। 15 घंटे घन चलाती हैं। उनकी सेहत और कलाई कितनी मजबूत बनी रहती है। उनको नर्सिंग होम खुलवाने की और डिलीवरी होम खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं। हमको प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यही सिखाने की आवश्यकता है कि हमको मेहनती और परिश्रमशील होना चाहिए। कितना सॉलिड एग्जाम्पल गुरुदेव यहाँ पर दे रहे हैं। और मैंने किसी सत्संग में सुना था एक बार कि ये जो लेबर पेन या डिलीवरी पेन होता है ये हमारे डीएनए में फिट कर दिया गया है। हमको बचपन से ये बात पता होती है कि डिलीवरी के टाइम पर बहुत पेन होता है, मेल्स को भी फीमेल्स को भी, और फीमेल्स को वो पता होता है और उस पता होने की वजह से वो पेन ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लोकेशन, लेकिन मैंने ये सुना है सत्संग में कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती फीमेल्स को कि डिलीवरी या लेबर पेन होता है, ये कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और वो लेडीज़ लास्ट टाइम तक काम करती हैं, खूब काम करती हैं। कोई रिसर्चर वहाँ गए, डॉक्टर गए या कोई रिसर्चर गए और उन्होंने पूछा उनसे कि अब आप लोग को चिंता नहीं हो रही, आपकी डिलीवरी ड्यू है और आपको पेन होगा? तो वो मुस्कुराने लगी। ये क्या होता है? इसमें भी कोई पेन होने की बात है? मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ कि इसमें पेन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के माहौल में, वातावरण में देखा ही नहीं। अब ये क्या है? ये विचारों की शक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स है कि अब हमको आज की डेट में जिस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है ना कि ये और हम एज अ पेरेंट गड़बड़ कर देते हैं कई बार। बच्चे के पास तो इस तरह के वर्ड होते ही नहीं। ईगो, फियर, जेलेसी, गुस्सा, ये हम लोग बताते हैं। बच्चे ने एक बिहेवियर शो किया, बच्चे को पता ही नहीं छोटे से पन से कि ये बिहेवियर गुस्सा है। बच्चे ने तो हम लोगों को कॉपी किया होगा, उसने देखा होगा आसपास कि कोई चीखता है, चिल्लाता है और जो चीखता है उसकी बात मान ली जाती है, तो बच्चे ने कॉपी कर लिया। अभी सोचो 2 साल का, 1-1.5 साल का बच्चा है और हमने कहा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसको पता ही नहीं था, हमने ऐड किया उसकी डिक्शनरी में ये वर्ड गुस्सा। दिस इज हाउ द पावर। और अब बच्चा बार बार सुन रहा है, जब हम उसे बार बार, वो वैसे ही बिहेवियर करता है, हम बार बार कहते हैं इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब बच्चा क्या देख रहा है? ये बिहेवियर करने से मेरी बात मान ली जाती है, तो फिर क्यों ना यही बिहेवियर अपनाऊं। और इस बिहेवियर का नाम क्या है? गुस्सा। हमने किया है डिक्शनरी में ऐड। उसके बाद बच्चा बार बार कर रहा है और हम बार बार पिघल के उसकी बात मान रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, पर हमने बच्चे का अंदर संस्कार पैदा कर दिया। तो ये पावर ऑफ थॉट है कि इसीलिए केवल पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है इस पूरी धरती पर कि 24 घंटे में से जिसके साथ कुछ अच्छा घटित ना हुआ। हर 24 घंटे में हर मनुष्य के साथ, चाहे 2 मिनट के लिए हो, चाहे 1 मिनट के लिए हो, चाहे 1 घंटे के लिए, अवधि की बात नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा घटित होता है। हम 2 मिनट का कुछ बुरा हो जाएगा ना, उस पर चिंतन करते रहेंगे, इतना ज़्यादा चिंतन करेंगे कि वो तीनों शरीरों में पता नहीं कहाँ तक संस्कार में मैनिफेस्ट हो जाएगा। सुबह सुबह आप किसी ने हम पे चिल्ला दिया, भगवान ना करे, किसी ने हमको एक थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ तो 1 सेकंड का था, लग गया। शरीर का दर्द आधा घंटे का, लेकिन आत्मा पे, दिल पे उस दर्द को सालों ढोएंगे, जबकि वो तुरंत छोड़ने वाली चीज़ थी। ये विचारों की शक्ति है। तो आगे यहाँ गुरुदेव यही पढ़ा रहे हैं, इस एग्जाम्पल से, बहुत पावरफुल गुरुदेव ने एग्जाम्पल उठाया कि कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। आगे लिख रहे हैं, परिश्रमशील होने का मादा अगर लोगों के दिमागों में स्थापित कर सके तो मित्रों, हमारे घर की समस्याएं, परिवारों की समस्याएं, समाज की समस्याएं और सारी समस्याएं, जैसे बेईमानी की समस्या आदि, कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी जिसका हम समाधान ना कर सकें। इसलिए महत्वपूर्ण कदम हमको यह बढ़ाना पड़ता है कि जनता का लोक शिक्षण करने के लिए आप जाएं और जनता में लोक शिक्षण करें। लोक शिक्षण करने के लिए हमने जो विचारधारा आपको यहाँ दी है उसे एक छोटी सी पुस्तक के रूप में भी छपवा दिया। ये व्याख्यान जो आपको यहाँ सुनने को मिले हैं वे सारे के सारे पॉइंट्स छपे हुए मिल जाएंगे। आप इनका अभ्यास कर लेना और इन्हीं पॉइंट्स को आप कंठस्थ कर लेना और डेवलप कर लेना, तो क्या हो जाएगा, सायंकाल के प्रवचनों में जो जनता के समक्ष कहना पड़ेगा, बड़ी आसानी से कह सकेंगे। तैयारी करने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, आपने ये ऑडियो सुन लिया, सुनने के बाद अभ्यास में उतार लिया, कुछ तो याद रहेगा, अभ्यास में उतार लिया, तो जो अभ्यास में आ जाएगा ना उसको याद नहीं रखना पड़ता, रटना नहीं पड़ता। और अगर नोट्स बना के कोई चीज़ सुन ली तो वो सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है। रोज़ 2-3 बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आप किसी को भी बोल सकते हो, और जो चीज़ व्यवहार में उतर जाती है वो तो फिर रेडिएट होती है अंदर से। और गुरुदेव यहाँ पर ये प्रवचन छोटे छोटे गुरुदेव ने छपवाए ही इसलिए हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग की वजह से ये कमिटमेंट आया जीवन में और ये प्रवचन पढ़ने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या लिख रहे हैं आगे,
कार्यकर्ताओं के समक्ष भी आप यही कहना, जहाँ कहीं भी आपको समझाने की, प्रवचन करने की ज़रूरत पड़े, आप यह कहना कि गुरुजी ने हमें डाकिये की तरह भेजा है, एक चिट्ठी देकर आपके लिए एक संदेश लिखकर भेजा है, लीजिए चिट्ठी को पढ़कर सुना देते हैं। सवेरे वाले प्रवचन जो हमने दिए हुए हैं, अगर आप सुना देंगे, समझा देंगे, तो वे आपकी बात को मान जाएंगे। क्या विश्वास है प्रबलता के साथ। और पता है, आज की चिट्ठी मेरे लिए है। मैं भी फिजिकल स्तर पर ना मैनिफेस्ट नहीं करूँगी। आई एम वेरी एक्टिव। मैं फिजिकली बहुत एक्टिव हूँ, परफेक्ट हूँ, राइट। आई विल ओनली क्रिएट दिस थॉट। तो ये चिट्ठी आज की मेरे लिए है। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि अब हमको ये चिट्ठी किसको सुनानी है। अब आज ना अब इस स्वाध्याय को आगे तब बढ़ाएंगे। पहले सब लोग बताओ, चाहे 5 लोग चाहे 10 लोग, अब ये मैटर नहीं करता कि ऑडियो कितने लोगों ने सुना, ये तो गुरु की इच्छा होगी। जिस तक गुरुदेव चाहेंगे उस तक पहुँच ही जाएगा। मैटर ये करता है कि जितने लोगों ने सुना उनमें से कितने लोगों ने संकल्प उठाया कि आगे इसको कितने लोगों तक पहुंचाएंगे। अपने अपने संकल्प कमेंट में लिखिए कि आपने सुन लिया, आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आप इसे कितने लोगों तक शेयर करेंगे इस ऑडियो को आगे। वो इम्पॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम सब पोस्टमैन हैं। जिनके पास ऑडियो पहुंच गया वो लोग पोस्टमैन हैं। तो अब पोस्टमैन की ड्यूटी कौन कौन अच्छे से करने वाला है। मैं भी इसका याद रखूंगी कि मैं भी थोड़ा ढीली पड़ रही हूँ। हर ऑडियो को स्टेटस पे डालना है, हर ऑडियो को आगे बढ़ाना है। पोस्टमैन का काम अच्छे से करना है। तो अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर तो डाल ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हो, नंबर ऑफ पीपल, मैंने बोला गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आपको बहुत नंबर ऑफ पीपल की जाना है, वो गुरुदेव की इच्छा होगी। पूरे दिल से रिकॉर्ड किया, पूरे मन से रिकॉर्ड किया और पूरे मन से स्वाध्याय हुआ। और मुझे तो मेरी चिट्ठी भी मिल गई आज की। तो आप सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।